बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, पहली 10 आयात। और तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपनी उन खताओं और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पहले इस दुनिया के ज़माने के मुताबिक हवा की अमलदारी के रईस यानी उस रूह के मातहत चलते थे जो अब तक जिद के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्मानी शहवतों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते थे, और दूसरों की मानित तबीयत से गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमें प्यार किया है, हमें जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ जिंदा किया, जिसके फजल से तुम्हें निजात मिली है। और उसने हमें उसके साथ उठाया और मसीह यसू में आसमान पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसू में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेहद दौलत को दिखाए। क्योंकि तुम्हें फजल से ईमान के वसीले से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और अमाल से भी नहीं, ताकि कोई फख्र न करे। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यसू में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए, जिन्हें खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है कि हम उन पर चलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 100, उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। खुशलहानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो, जान लो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। तारीफ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद नेक है और उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 12वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। फिर हुजूम में से किसी ने उससे कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा,
کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔